पानीपत के बाद अब साहिल सलाटिया दिल्ली में हैं अपनी मूवी पर पौरुषपुर के प्रमोशन के लिए। आइए जानते हैं कि पौरुषपुर को लेकर उनका क्या कहना है और उनके कैरेक्टर के बारे में पहले तो जानेंगे। सर, जी। दोनों चीज़ें हम जानेंगे, कैरेक्टर और मूवी के बारे पहली बात तो बहुत ही कमाल की सीरीज होने वाली है बिकॉज पहली बार इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक पीरियड ड्रामा आएगा जो बहुत ही खूबसूरती से शूट किया गया है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबली शूट किया गया है। हम बहुत सारी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। LGBTQ कम्युनिटी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो आई थिंक इट बी वेरी एक्साइटिंग। एंड मेरा जो कैरेक्टर है वो है भानु एंड नृत्य गुरु है, लेकिन बहुत ही लेयर्ड किरदार है, बहुत ही इंटेंस किरदार है। एंड जब आप सीरीज देखेंगे तो हर एपिसोड में वो आपको कुछ ना कुछ शॉकर देगा। सो आई थिंक उसका शॉक वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस सीरीज में। में। 29 को रिलीज़ हो रही है, लेकिन अभी से ही काफ़ी क्रेज़ है मूवी को लेकर। क्योंकि आश्रम की जितनी सक्सेसफुल के बाद पौरुषपुर जो जिस तरह से दिखाई दे रहा है ट्रेलर, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो मूवी वेब सीरीज़ बन रही है जिस तरह, तो क्या एक्सपेक्टेशंस जो है लोगों को, क्या उसी के ऊपर जाएगी वेब सीरीज? आई होप सो। आई थिंक आश्रम ने तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आश्रम को। आई थिंक पौरुषपुर को शायद उससे भी अच्छा रिस्पांस मिले। एटलीस्ट मेरा, माय फिंगर्स आर क्रॉस, मेरा ये मानना है। क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाया गया शो है, बहुत ही रिसर्च की गई है शो में। फिक्शनल है, किसी की असली लाइफ पे आधारित नहीं है, पर स्टिल जब आप कैरेक्टर्स स्क्रैच से लिखते हैं ना, और आप आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं। स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इस सीरीज़ का ये नहीं है कि एक्टर्स अच्छे हैं या फिर कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे हैं या शूट बहुत खूबसूरती से किया है। वो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ऑफ कोर्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन मेरे हिसाब से एज एन आर्टिस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज द स्क्रिप्ट, द साहिल स्क्रीन प्ले। साहिल, जितने भी यंगस्टर्स जो बॉलीवुड की तरफ जाते हैं, या तो पहले टीवी कहें और फिर उसके बाद बॉलीवुड जो सिनेमा कहते हैं, तो वेब सीरीज़ को लेके आप क्या कहते हैं? ऐसे अपने जो कहें कि अपने लाइफ जर्नी को, जो इसमें एज ए एक्टर जो कहेंगे, तो क्या ये एक सेटिस्फाइड जर्नी है अगर इस मीडियम की तरफ जाने की, कभी बॉलीवुड की या कभी वेब सीरीज़ की? पर मैं आपको एक बात बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, पौरुषपुर बिग स्क्रीन पे भी आप रिलीज कर सकते हैं। ये एक फिल्म ही है, ये इसको आप 70 mm पे रिलीज कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, बिकॉज इसका प्रोडक्शन वैल्यू इतना हाई है एंड इट्स लिटरली अ वेरी एक्सपेंसिव हाई बजट फिल्म। इट्स जस्ट दैट वेब जो कॉन्सेप्ट है आजकल वो बहुत चल रहा है, एंड राइटफुली सो। कोविड भी है, आई थिंक थिएटर पे जाना लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं करेंगे अभी, तो आप घर में बैठ के अपने कंफर्ट में लैपटॉप पे, फ़ोन पे देख सकते हैं। सो यू नो इट्स अ ग्रेट आइडिया, एंड आई थिंक वेब एंड फिल्म्स नाउ इट्स मच। टेलीविजन आई विल से स्टिल अ डिफरेंट मीडियम, उनका स्टोरी लाइन अलग ही होता है and काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन ये फिल्म से कम नहीं है। फिल्म और वेब इट्स द सेम। इट डिपेंड्स ऑन यू नो, लाइक जैसे हमारे यहाँ पे भी जो टीम है, लाइक एकता कपूर इज प्रेजेंटिंग इट। एकता मैम, शी इज सच अ लेजेंड, यू नो, शी इज मेड लुटेरे, लाइक शी इज मेड सच ग्रेट फिल्म्स। इवन अभी डॉली, किट्टी और चमकते सितारे, सो दोज आर ऑल ग्रेट फिल्म्स। Likewise शी इज प्रेजेंटिंग दिस, सो दिस इज लाइक अ film, it's just that it'll come on Alt and Z, which is I think even better for today's time. सर, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर हम ऑडियंस की बात भी करें तो पूरी हम इसमें, हम विदेशों में भी देखते हैं लोग इसको, घर बैठे मूवी देख सकते हैं, तो ऑडियंस की तुलना में जो पे आउट रहता है इसमें डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को ज़्यादा बेनिफिट रहता है एज एन एक्टर, क्योंकि मूवी में पे आउट ज़्यादा मिलता है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि मूवी तो उससे ज़्यादा ऑडियंस को जा रही You mean वेब ज्यादा ऑडियंस देख रही है? है। हाँ, अगर हाँ। तो आप क्या तो कहेंगे? एज एन एक्टर आपको, आई थिंक एज एन एक्टर तो और अच्छी बात है। अगर और लोग आपका काम देख रहे हैं, आपको और सराहना मिल रही है और प्यार मिल रहा है, दैट्स अ बेटर थिंग। सो जितने, सी आइडिया इज कि जब भी आप कुछ क्रिएट करें, जैसे पौरुषपुर जैसा क्रिएट करें जिसमें इतनी मेहनत लगी है और इतना बड़ा क्रू है, इट्स नॉट जस्ट मी एंड मिलिंद एंड शिल्पा एंड Aditya and Paulomi. It's not just us actors, it's an immense crew. Even right now there's like a huge team from Alt involved with the promotion. So there are a lot of people, a lot of dreams are attached. So it's always great that more and more people watch it. डायरेक्टर और अपने को स्टार्स के साथ कोई आप कोई सीन शेयर करना चाहेंगे, या फिर कोई जो केमिस्ट्री सबके साथ है? मेरी केमिस्ट्री सबके साथ बहुत कमाल की थी। शिल्पा is amazing. Shilpa and I have a lot of screen time together. Shilpa and even with Milind I have some screen time. So they're all nice actors, yeah. And they're so easy and fun, and they're very positive, nice people. So you know, I had a great time. Even with the other actors, it was great. So I think funny moments as such कुछ नहीं थे because it's such a serious. शिल्पा जी के साथ कोई भाभी जी श- आपने कहा हो? जी नहीं नहीं नहीं, मैंने उनको नहीं, मैंने उनको ये कहा नहीं, बट एक्चुअली मैंने देखा भी नहीं है। भाभी जी घर पे हैं, मैंने शो नहीं देखा है, पर मुझे मालूम है कि वो उस शो को लोग कितना प्यार करते हैं। एंड यू नो,
I know that people love her because of that show, but I think people love her for her also, because in person also she's very nice. She's very smiling, very happy, and so I get along very well with her. So I mean, yeah. पूरी मूवी की अगर हम देखें तो उसका मेन जी. क्या कहेंगे कि इसको किस चीज़ पर जो है यूथ वो जो ऑडियंस को किस तरह से वो प्रभावित करेगी, किस तरह आई थिंक उनको बहुत एंटरटेन करेगी, एंड उनको एक ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जो कि शायद आपको लगेगा इंडिया से है ही नहीं. प्रोडक्शन वैल्यू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको शायद लगेगा किसी और देश का वेब सीरीज़ आप देख रहे हैं. एंड इतनी बारीकी से, डिटेलिंग से काम किया गया है. एंड इवन वी हैव सम, इवन अनु जी इज़ देयर, एंड अनु जी इज सच अ लेजेंडरी एक्टर, एंड इट वाज ग्रेट शूटिंग विद हिम एज वेल. एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग ऑल्सो. जब आप ये सीरीज़ देखेंगे तो यू विल सी दैट इवन women empowerment is quite a point. It's like, you know, like how women are being treated and how उस ज़माने में भी, आज के ज़माने में भी. That's, we are not trying to like give you any lectures. We are trying to entertain you. But you will get a great messaging also. So I think they will learn some good things also from it. सही जैसे हम मूवी देखते हैं, जी. शोले कहीं, उत्सव कहीं, जी. कामसूत्र कहीं, जी. शोले से भी कंपेयर, ये तो मैंने सुना नहीं है. ये मेरा सवाल मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से वो फिल्में आज भी लोग उसको कहीं ना कहीं यूट्यूब पर देखते हैं, तो आपको क्या लगता है पौरुषपुर भी सालों तक पिक्चर जो है आने वाली और नई जनरेशन भी इसको देखती रहे? आई रियली होप सो. हमारा पूरा अटेम्प्ट तो यही है कि पौरुषपुर जो है बिल्कुल आइकॉनिक बन जाए, एंड ताकि इसका अगला सीज़न भी आए, फिर अगला सीज़न भी आए. एंड आइडिया तो यही है दैट इट शुड गो इन हिस्ट्री. और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ इसके बाद आई स्टार्ट फिल्मिंग फॉर माई नेक्स्ट इन जैन, पर अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज फिर वो पौरुषपुर से थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है आइडिया. सो अभी आई थिंक वी शुड ओनली टॉक अबाउट पौरुषपुर बिकॉज हमारी अभी सारी एनर्जी उसी पे फोकस है. आप दिल्ली से हैं, कॉलेज भी आपने यहाँ से किया जी. है, कोई फेमस प्लेस अभी विजिट करना चाहोगे? मैं दिल्ली के खाने से ऑब्सेस्ड हूँ. लाइक यू हैव नो आइडिया. ये GK1 में भी एक व्हीट मोमोज मिलते हैं वहाँ पे. आई लव दैट. एंड ये जो इवन सड़क पे आप जो साइकिल पे जो डिमसम्स नहीं होते, जो मोमोज, आई लव दैट यार. दिल्ली का खाना इज दिल्ली का खाना, एंड आई डोंट थिंक इवन, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक बॉम्बे कैन ऑल्सो मैच. दिल्ली फूड इज समथिंग एल्स. सो एनी डायरेक्टर यू वांट टू वर्क विद, किसके साथ आप? I would love to work with Mr. Bhansali next, Mr. Sanjalila Bhansali. I think he's a genius, and the way he presents his actors, nobody can. So I think Mr. Bhansali is my next go-to director. जिसको आप अपना मतलब देखते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं बॉलीवुड में, कोई ऐसे एक्टर Actor. जिनको जी. चाहते हैं कि मैं भी उसको काम करूँ? ऐसे मैं किसी का मुकाम तो नहीं कॉपी करना चाहता, या ऐसा नहीं चाहता कि उनके जैसा वो काम करें मैं भी वैसा काम करूं. पर मैं आमिर खान से बहुत प्रेरित हूं. मुझे लगता है वो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं. अगर भारत में कोई एक्टर है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का दैट एक्टिंग स्किल लेके आता है ना स्क्रीन पे, आई थिंक दैट्स आमिर सर. बाकी आर एंटरटेनर्स. एवरीबडी इज एन एंटरटेनर, बट आमिर सर इज एन एंटरटेनर, बट ही इज अ फिनोमिनल एक्टर. आई थिंक ही कैन नॉट बी like his level is something else. इन द लास्ट एज ए यंग एक्टर आप बॉलीवुड में आप काफ़ी काम कर रहे हैं, तो जो मैंने जैसे मिलिंद सर से भी पूछा था, फीमेल फैन फॉलोइंग का ग्राफ कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ. फीमेल फैन फॉलोइंग बढ़नी चाहिए. सो आई थिंक ऊपर वाले की देन है दैट गर्ल्स आर लाइकिंग माय वर्क. और इन द लास्ट क्या कहना चाहिए? मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, 29th को पौरुषपुर इज कमिंग आउट ऑन Alt Balaji and Z5. Please watch it. You will love it, and then give us your feedback. And please be COVID safe. Wear a mask. Sanitize करिए हाथ, okay? And let's break this COVID chain. बॉलीवुड शायद मेरे ख्याल से जो इंजेक्शन आ रहा है, मेरे ख्याल से मार्च तक पूरा खुल जाएगा, और फिर शायद. Let's hope so. I hope आ जाए मार्च में. Thank you.